अस्सलाम वालेकुम। मेरे सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि हमारी ये इलाज बिल ग़िज़ा या कुदरती ग़िज़ा से इलाज जो है, या दवा ही शिफ़ा, ग़िज़ा ही दवा और दवा ही शिफ़ा के सिलसिले की ये वीडियोज़ आप तक बाकायदा पहुँचती रहें और आप इनसे देखकर इनसे मुस्तफ़ीद ख़ुद भी हों और अपने चाहने वालों, अपने प्यारों से इन्हें शेयर भी करें ताकि वो भी इसे इस्तेफ़ादा कर सकें। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें और इसके साथ ही जो घंटी वाला बटन है उसे लाजमी दबाएं ताकि जो ही हमारी कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो फौरी आपको पता चले और आप उसको देख के अपनी ग़िज़ा और अपने ख़ौर नोश के रोज़मर्रा मामूलात जो हैं उनमें आप तब्दीली करके ख़ुद को बीमारियों से बचा सकें। आज हम बात करेंगे अंतड़ियों की सोजिश। चूँकि हमारा ये फॉरम जो है ये टेक्निकली या जो मेडिकली टर्म्स हैं उनके लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमारा ये जो मीडियम है या हमारा ये जो तरीका है वीडियोस को पोस्ट करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि एक आम आदमी आम फहम अंदाज में जो आम दस्तियाब उसको चीज़ें हैं, सहूलियात हैं, किचन में हैं, हमारे रोज़ फल हैं, सब्ज़ियां हैं, या वो चीज़ें जो हमारे क़ुर्ब जवार में बसहूलत दस्तियाब हैं, मिल सकती हैं, हमने उन्हीं का इस्तेमाल करके ख़ुद को बीमारियों से बचाना है और उन्हीं का इस्तेमाल करके खुदा न खास्ता अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो हमने उस बीमारी के चुंगल से हमने निकलना है। अंतड़ियों की सोजिश एक इंतहाई अज़ियतनाक और तकलीफ़ दह मसला है, चूँकि हम जितना कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो मैदे से हज़म होने के बाद आंत में जाता है। तो अंतड़ियों की ये वर्किंग है, अंतड़ियों के जो अफ़आल हैं उनके सबब अंतड़ियों की कारकर्दगी के ज़रिए वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं, दरकार होते हैं, अंतड़ियाँ उन्हें सक करके जिगर की तरफ वापस भेजती हैं और फिर जिगर वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो जिस्म के जिस हिस्से को चाहिए होते हैं खून के रास्ते उनको वहाँ तक वो पहुँचाने का ज़िम्मेदार है। तिबी माहिरीन के मुताबिक किसी भी सेहतमंद आदमी के जिस्म में अंतड़ियाँ जो हैं 80% तक अहमियत की हामिल हैं। हम जो भी खाते पीते हैं उन्होंने उस ग़िज़ा के उन अज्जा ने जो हमारे जिस्म को दरकार है वो अंतड़ियों के रास्ते अंतड़ियाँ ही ग़िज़ा से कशीद करके हमें वो पहुँचाने की ज़िम्मेदार होती हैं। अगर खुदा न खास्ता अंतड़ियों की कारकर्दगी में, अंतड़ियों के अफ़आल में कोई नक्स वाक़ होता है तो पूरा जिस्म मुतासर होता है। अंतड़ियों की सोजिश जो आजकल हमारी ग़िज़ाएँ हैं, ख़ासकर मैदा बेस्ड, ये जितनी भी मैदे से बनी मसनूआत हैं, बाज़ारी हैं, और इसके बाद केमिकल्स, मसनूई ग़िज़ाएँ, प्रोसेस्ड फ्रोज़न फूड्स, जो कि हम पैक्ड ग़िज़ाएँ लेते हैं बाज़ार से सहूलत के लिए, गए बेकरी से एक चीज़ ली और उसे वहीं से ओवन में गर्म करवाया और उसे रास्ते में खाया। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी अंतड़ियों की और हमारे मैदे की दुश्मन है, हमारे जिगर की दुश्मन है। तो अंतड़ियों की कारकर्दगी मुतासर होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो फ्रोज़न फूड्स, तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, तेज़ मसाले, सुरख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा कब्ज़ की सूरत में बार बार तेज़ जुलाब लेने वाली जो अद्वियात का इस्तेमाल है, ये है अंतड़ियों की सोजिश का सबसे बड़ा सबब। अंतड़ियों की सोजिश से निकलने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए, सब्र भी चाहिए और हौसला भी चाहिए, क्योंकि अंतड़ियों को खाली तो हम कर नहीं सकते। ज़िंदा रहने के लिए हमने रोज़ खाना भी है, पीना भी है और वो सारा कुछ अंतड़ियों में जाके जमा भी होना है। लिहाजा हम अपनी ग़िज़ा को बदल के अपने ग़िज़ाई आदात और जो हमारे ग़िज़ाई अज्जा हैं उनके इंतखाब में एहतियात करके हम अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हमेशा के लिए अंतड़ियों की सोजिश से महफूज रह सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इशू हो गया है, अंतड़ियों में वर्म आ गया है, सोजिश आ गई है, तो उसको हम अपने ग़िज़ाई अज्जा के इंतखाब और मुनासिब इस्तेमाल से
उससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले सुरख मिर्च, तेज़ मसाले, प्रोटीनी अज्जा, ऐसे अज्जा जिनमें ज़्यादा मादनियात होते हैं, फुलाद वाली चीज़ें जैसे पालक है, टमाटर है, छिलके समेत सेब है, ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, तली चीज़ें और ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें, इनके इस्तेमाल फौरी तरक कर दें। सादा ज़ूद हज़म और घरेलू ग़िज़ाएँ उनका इस्तेमाल शुरू करें। इसमें घिया कद्दू, मूली है, शलजम है, बंद गोभी है, मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है वो बड़ी बेहतरीन है। इनको आप बगैर मिर्च के इस्तेमाल करें बना के, हल्का सा शोरबा और चपाती डुबो के, जैसे हम सुरीद भी कहते हैं, उसको भुगो के उसमें इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप मज़ीद और शानदार रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो दलिया का इस्तेमाल करें। गंदम का दलिया है, जौ का दलिया है, खिचड़ी है, साबूदाने की खीर है। अंदरों की सोजिश में फलों में अनार जो है बेहतरीन होता है। अनार ज़ख्मों को मुंदबिल भी करता है, क्योंकि इसमें हल्की सी तुलसी होती है। विटामिन सी जो है ये अंदरूनी ज़ख्मों को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा यह काबज़ भी होता है। इसमें क्योंकि अगरचे फौलाद की ख़ास मकदार तो होती है, लेकिन इसकी जो हालत इनक़बाज़ और इसकी जो मुंदमिल की खसूसियत है वो उस फौलाद पे हावी है, लिहाजा ये भी इसमें मुफीद है। साबूदाने की खीर है, उसका इस्तेमाल करें। हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और मुकम्मल रेस्ट करें। इसके साथ साथ उबले हुए चावल पिच निकाले बगैर, हमारे यहाँ आम तौर पे हम चावल उबाल के उनका पानी जो लेसदार मादा वो निकाल देते हैं। ये हरगिज़ नहीं करना। आप चावल उबालें और वो जो लेसदार मादा जो उसके समेत उनका इस्तेमाल करें। अंतड़ियों के मसाइल में जौ का दलिया, गंदम का दलिया, उबले हुए चावल, खिचड़ी और साबूदाने की खीर बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। हम इनको मुतवातर मुसलसल इस्तेमाल करके किसी अच्छे माहर मालज की मशावरत में इसके साथ अपनी मखसूस ग़िज़ाएँ जो हैं मज़ीद, जैसे कि मूंग की दाल है, घिया कद्दू है, घिया तोरी है, मूली का सालन है, शलजम है, इसी तरह कुछ चीज़ें जो हैं जिनमें आपने मिर्च वगैरह का, तेज़ मसाले वगैरह का या बहुत ज़्यादा चकनाई का इस्तेमाल नहीं करना। हल्दी जो है वो ज़ख्मों को मुंदमिल करने में बेहतरीन चीज़ है। दालचीनी भी ज़ख्मों को ठीक करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो अगर हम अंतड़ियों की सोजिश में हल्दी का इस्तेमाल करें, इसके लिए बाज़ारी हल्दी से बचना है। पिसी पिसाई हल्दी आपने बिल्कुल नहीं लेनी। पंसारी के पास जाएं, गंडी वाली हल्दी लें, उसको खुश्क करें, सुखाएं और पीस लें। तो वो जो है वो 3-4 रत्ती, मतलब एक माशे का आधा माशा कर लें। उम्र के लिहाज से जितनी उम्र ज़्यादा होगी, कम उम्र वाले लेंगे थोड़ी लेंगे, ज़्यादा उम्र वाले उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी जो है आप अपने सालन में ऊपर थोड़ी सी डाल सकते हैं। कच्ची हल्दी जब आप पिसी हुई, जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें डाल लें, आप दूध में डाल लें या वैसे भी ले के ऊपर से सादा पानी पी लें। अंतड़ियों की सोजिश में अरके मुक्को, अरके कासनी, माजून दबील वर्द, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है, हर वो चीज़ जो अंदरूनी आज़ा की सोजिश को ख़त्म करता है उसका इस्तेमाल बेहतरीन साबित होता है। सबसे जो ज़्यादा अहम चीज़ है अंतड़ियों में वो आपका आराम करना है, आपके जिस्म की हरकत को सुकून देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म को आराम मिले। जितना आपके जिस्म को आराम मिलेगा उतना ही शिफा याबी का अमल तेज़ होगा। कार्बोनेटेड जूसेस जो हैं ये भी फ़ी ज़माना बहुत सी बीमारियों का एक सबसे बड़ा सबब है। लिहाजा कोल्ड ड्रिंक से बचने की कोशिश करें हमेशा। चॉकलेटी
जितने भी ये मामलात हैं, ग़िज़ाएँ हैं, इनसे बचें। और बाज़ारी जो तली चीज़ें, ये जो फ़ास्ट फूड हम जिसे कह रहे हैं आम लोग, उनसे भी बचें। ये भी न सिर्फ हमारे मैदे को ख़राब करते हैं बल्कि हमारी अंतड़ियों का मसाइल भी बनते हैं। जो सबसे अहम बात आपने याद रखनी है नाज़रीन, वो ये है कि कब्ज़ की सूरत में कभी भी तेज़ जुलाब ना इस्तेमाल करें। तेज़ मोशन वाली जो अद्वियात होती हैं उनसे ये होता है कि अंतड़ियों के अंदर पाए जाने वाले मुफीद बैक्टीरियाज जो अंतड़ियों की कारकर्दगी को मेंटेन करते हैं, जिनके तहत अंतड़ियाँ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाती हैं, वो भी पखाने के रास्ते खारिज हो जाते हैं और यूँ क्या होता है, अंतड़ियाँ अंदर से खाली हो जाती हैं। कोशिश किया करें अगर खुदा न खास्ता कब्ज़ का मसला भी हो तो मुलय्यन चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो तेज़ जुलाब ना हो, बल्कि जैसे बादाम रोगन है, गुलकंद है, कैस्टर ऑयल है, अमलतास है, सिकमूनिया है, मुनक्का है, ये वो चीज़ें हैं जिनके मुख्तलिफ मरकबात किसी भी आप माहिर मालिक से मिलकर मशवरा तय कर सकते हैं। इनसे ये होगा कि आपकी अंतड़ियों की कारकर्दगी मुतासर भी नहीं होगी और आपको इजाबत जो है ना बफरागत आसानी के साथ होगी। आज इतना, इंशाअल्लाह कल एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।